रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. ज्योति, कौन सी ऐसी चीज है जहां हम इतने सुंदर होते नहीं है और हमें उससे ज्यादा सुंदर दिखाया जाता है, और कौन सी ऐसी चीज है जहां पे हम इतने बुरे नहीं दिखते जितना दिखाया जाता है? देखो जी, जहाँ तक सुंदर दिखने की बात है वो है फेसबुक, और जहाँ पर बेकार दिखने की बात है वो है हमारा आधार कार्ड। बिल्कुल सही जवाब। पहली बार तुमने आधार को लेके कोई आधारशील बात की है। एक ऐसा रिश्ता बता, अगर वो ना आए तो लड़कियों की धड़कनें रुक जाती हैं, सांस रुक जाती है, जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। ये सीरियल होगा कोई? मैंने तो रिश्ता पूछा है या रिश्तेदार। अच्छा, एक मिनट। अगर वो ना आए तो? देखो, नहीं आएगा, आना चाहिए था। चंदा मामा, मामले का रिश्ता नहीं आता करवा चौथ के दिन तो कैसी सांसें रुकी रहती हैं। इतना बच्चे अपने मामे को याद नहीं करते जितना उस चंदा मामा को याद करते हैं उस दिन। माओ को भी चा चढ़ा होता, देख क्या वो चढ़ा 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 चढ़ा, अभी जो नहीं चढ़ा। माँ शारदे से हम क्या मांगते हैं? विद्या। विद्या तो मैंने उसके बाप से मांग ली थी, पर उन्होंने मना कर दिया। शारदे माँ से अमूमन हम संगीत का ज्ञान या कला या विद्या स्टडी वाली वो मांगते हैं। अगर आपको मांगने का तरीका हो तो आप बहुत कुछ मांग सकते हैं। वो कैसे? आइए सुनते हैं हमारे सिंगर्स में से ही एक पार्टिसिपेंट माँ शारदे से कैसे कैसे क्या क्या मांग रहे हैं। मैंने आई है कविता बहुत अच्छी तुमने सुनाई, पर ये तो बतला दो गुरु कहाँ से चुराई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविता बहुत अच्छी तुमने सुनाई, पर ये तो बतला दो गुरु कहाँ से चुराई है। बहुत और ये सरस्वती वंदना सुनाता हूँ। मैंने कहा ना, मैं आपको ज्यादा सजा नहीं दूंगा, क्योंकि पहले ही आप लोग बहुत सजा काट चुके। तो माँ शारदे मुझे बंगला मोटर कार दे। माँ शारदे मुझे बंगला मोटर कार दे। और अंतरा है कि रात और दिन ये हाथ मेरे पाने को ही खुले रहे। रात और दिन ये हाथ मेरे लेने को ही खुले रहें। हे माँ तू कर ऐसी कृपा, हर व्यक्ति मुझको उधार दे। रात और दिन ये हाथ मेरे पाने को ही खुले रहें। हे माँ तू कर ऐसी कृपा, हर व्यक्ति मुझको उधार दे। और अगला अंतर है कि जो कर्ज दे उसको कभी भी याद में आऊं नहीं। क्या प्रार्थना है। जो कर्ज दे उसको कभी भी याद में आऊं नहीं। मुझे कर्ज देने वाला मुझको कर्ज दे के बिसार दे। जो कर्ज दे उसको कभी भी याद में आऊं नहीं। मुझे कर्ज देने वाला मुझको कर्ज दे के विसार दे। और अंतिम अंतर है कि संसार में हर एक प्रतिष्ठित पदवी मुझको प्राप्त हो। वाह वाह। संसार की हर एक प्रतिष्ठित पदवी मुझको प्राप्त हो, जिसे कोई भी न गिरा सके, ऐसी मुझे सरकार दे। संसार की हर एक प्रतिष्ठित पदवी मुझको प्राप्त हो, जिसे कोई भी न गिरा सके, ऐसी मुझे सरकार दे। माँ शारदे मुझे बंगला मोटर कार दे, पर एक नहीं 2-4 दे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जिंदगी को अच्छे से जिया भी जा सकता है। गम कितने भी बड़े क्यों ना हो, उन्हें पिया भी जा सकता है। चमत्कार करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती। अगर हो सिंगिंग हमारे सिंगर्स की तो जादू किया भी जा सकता है।
बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक और नए एपिसोड में उड़ान आइडल सीजन 3 म्यूजिकल राउंड एपिसोड 3 में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत 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 एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी कर रही हूँ और कंपटीशन तो दिन ब दिन टफ ही होता जा रहा है। जी दोस्तों नमस्कार, आदाब। दानिश महाजन आपका दोस्त एक बार फिर से, और आज के प्रोग्राम में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंसेस हमारे पास है। आपने करना क्या है, हमारे साथ बने रहना है और सुनना है, दूसरों को भी सुनाना है। चलिए तो आगे बढ़ते। चलिए तो एक और धमाकेदार प्रोग्राम के लिए आप तैयार रहें। आज के प्रोग्राम में भी बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले चलते हैं जजेस के पास, तारुफ करवाते हैं, आपसे मिलवाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। तो सबसे पहले बुलाते हैं दिव्यता मैम को। बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स। एक बात जरूर कहना चाहेंगे हम यहाँ पे आज कि कंपटीशन का जो लेवल है, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। काफी लोग हैं जो बहुत सीरियसली कंपटीशन को ले रहे हैं और कुछ लोग इस कंपटीशन को बड़ा लाइटली ले रहे हैं। आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि जो जजमेंट की जिम्मेदारी हमें दी गई है, हर एक पार्टिसिपेंट को कम से कम 8 से 10 बार हम सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। तो आपसे भी हम उम्मीद रखते हैं कि कम से कम हम 8 से 10 बार सुनते, तो आप भी 8 से 10 बार अपनी रिकॉर्डिंग को सुनिए, जो कमियां हैं उसे दूर कीजिए और फिर भेजिए, जिससे कि अगर आप हो तो आपका नंबर या आपका जो पोजीशन है वो नीचे ना हो। तो आगे आप ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। पुनीत सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरी तलाश का आज ये अगला पड़ाव है और बहुत क्रिटिकल शो है, और आज भी मुझे लगता है कि बहुत नायाब नगीने हैं उड़ान आइडल में। जब हम इन परफॉर्मेंसेस को सुन रहे थे तो मेरी ऑफ द ईयर बात हो रही थी कि इस बार का जो कंपटीशन का लेवल है वो नेक टू नेक है। तो ऑल द बेस्ट। ये संजीव जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी को। कंपटीशन वाकई पुनीत जी बहुत टफ है इस बार, नेक टू नेक फाइट है। कुछ पार्टिसिपेंट्स पुराने भी हैं, कुछ नए आए हैं, मिला जुला गुलदस्ता है ये। और आगे भी उम्मीद है कि जितनी टफ फाइट अब चल रही है, इससे ज्यादा नेक्स्ट और नेक्स्ट लेवल में बढ़ती जाए। ऑल द बेस्ट। ठाकुर सर सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड जस्ट रॉक, नथिंग एल्स। चलिए तो आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इससे पहले एक करेक्शन। हमने पिछले एपिसोड में जो सागर कपूर जी थे, उनके जो स्कोर्स थे उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। उनके जो एक्चुअल स्कोर थे वो 37 थे। काउंटिंग में आपको पता लग गया होगा मेरा मैथ कैसा है, तो उसके कारण प्रॉब्लम हुई। हमने 35 कहा, तो करेक्शन हियर, हिज एक्चुअल स्कोर इज 37। तो अब आज देखते हैं कि हमारे स्कोर 37 को कौन क्रॉस करता है। ज्योति तो शो शुरू करें। कोई शक है क्या? कोई भी नहीं है शक, ये है हमारा हक। चलते हैं आगे। और आज के जो पहले परफॉर्मर है, आइए उन्हें इनवाइट करते हैं, आदित्य कुमार पंत। आइए सुनते हैं। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला,
चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। बड़ा दिलकश बड़ा रंगीन है ये शहर कहते हैं। बड़ा दिलकश बड़ा रंगीन है ये शहर कहते हैं। यहाँ पर हैं हजारों घर, घरों में लोग रहते हैं। मुझे इस शहर ने गलियों का बंजारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। क्या बात है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। आइए जजेस के पास चलते हैं और जल्दी से कमेंट्स लेते हैं और पॉइंट्स जानते हैं। पुनीत सर। आदित्य, अच्छी कोशिश की आपने। गजल आपने गाई और काफी हद तक उसमें कामयाब हुए हैं, लेकिन मैं दिव्यता मैडम की ही बात को जरा दोहरा देता हूं कि आप रिकॉर्डिंग क्वालिटी का ख्याल नहीं रख रहे। आप अच्छे पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यही है कि आप अच्छे हैं लेकिन आप इस कंपटीशन को लाइटली लेकर गाते हैं। तो प्लीज रिकॉर्डिंग क्वालिटी का ख्याल रखिए और अच्छा गा आप रहे ही हैं। पॉइंट्स आपके लिए माइनस तो मैं जरूर करूंगा, 7.5। ठाकुर साहब। अच्छा गाया है आपने, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट अब ये है कि अगले राउंड में आपके अगर आप पहुंचते हैं तो आपके तरकश में से गजल गायब हो चुकी है, तो बाकी आप चुनिएगा। अगर आप पहुंचते हैं तो रिकॉर्डिंग के विषय में पुनीत जी कह चुके हैं, वाकई में बहुत प्यारा गाया है, तो 8.5। 8.5, क्या बात है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स। संजीव सर। आदित्य जी बहुत अच्छा गाया। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा नहीं, आपने अपनी आवाज से इस गाने को सूरज बना दिया। नंबर 8.5। दिव्यता मैम। आदित्य जी, मेरी ओर से 8 पॉइंट्स। वही बात रिकॉर्डिंग क्वालिटी की, बट उस वजह से आपके सिंगिंग की क्वालिटी को मैं कम नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे एक चीज जो ऐसा लगा आप कर सकते थे और आपने नहीं की, थाई में जो गजल का फील है वो नहीं आया। हाँ, अंतरा आपने बहुत बहुत प्यारा गाया, तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। चमकते 32.5 पॉइंट्स के साथ आप अगले राउंड में जा रहे हैं और उम्मीद है कि अगले राउंड में इससे भी जबरदस्त परफॉर्मेंस आप हमें भेजेंगे। मैनी कांग्रेचुलेशंस। तारा बना डाला। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं अमरीश सक्सेना। आइए सुनते हैं। अपने रूट पर आए रूटे यार रूठना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटना। अपने रूट पर आए रूटे यार रूठना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटना।
रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। हो अल्लाह वारिया, ओ मैं तो आरिया, हो टूटी यारिया मिला दे ओए। हो अल्लाह वारिया, ओ मैं तो आरिया, हो टूटी यारिया मिला दे ओए। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे बिरजे दोनों यार। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे बिरजे दोनों यार। वापस तू आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए जार जार। ओ अपने रूट पर आए रूठे यार रूठे ना। ख्वाब टूटे वादे टूटे, दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। हो अल्लाह वारिया, हो मैं तो आरिया, हो टूटी यारिया मिला दे ओए। हो अल्लाह वारिया, मैं तो गारिया, टूटी यारिया मिला दे ओए। थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त गाया सर आपने, मजा आ गया। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं आपके स्कोर कार्ड को। संजीव जी, आपकी रिकॉर्डिंग वही जैसी पिछली रिकॉर्डिंग थी, बहुत कट कट के रिकॉर्डिंग आई। पता नहीं सीरियस रिकॉर्डिंग के मामले में आप लोग क्यों नहीं होते। इतने बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, उसको आपको यूज करना नहीं आता। मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा हार्ड हूं प्लीज। नंबर आपके 6.5। ठाकुर सर, अमलेश, रिकॉर्डिंग क्वालिटी में हाँ इशू है। कई जगह आपकी आवाज एको होके भी आई है। गाना बहुत प्यारा गाया है। अल्लाह वारियां शफकत अमानत साहब का बहुत प्यारा गीत, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स है ये। तो रिकॉर्डिंग क्वालिटी का इशू है, एको आवाज होकर आई है। अदरवाइज ये आपके पॉइंट्स थे 9 या 9.5, तो फिलहाल आप 7.5 से संतोष कीजिएगा। थैंक यू। तो संतोष कीजिएगा। पुनीत जी, ये सच है, आपकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, और बाकी मेरे दो साथी आपको उसका अच्छा खासा दंड दे चुके हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि थोड़ा सा आपको प्यार भी दे दूं, सहला भी दूं। गाया आपने बहुत प्यारा है, बहुत मीठा गाया है। 8 पॉइंट्स। दिव्यता मैम। अमरीश, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि चूंकि आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, और पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं उस ट्रैक में इको का प्रॉब्लम रहा होगा, जो कि मुझे आपकी आवाज में तो नहीं नजर आया। एनीवेज, आपको मेरी ओर से 8.5। थैंक यू। चलिए अमरीश, बहुत बहुत मुबारकबाद। 30.5 के साथ आप इन हैं अगले राउंड के लिए। अगले राउंड में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इन छोटी छोटी बातों का। छोटी छोटी बात कभी बड़ी हो जाती है और समस्या हमारे लिए खड़ी हो जाती है, तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो इसका ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे परफॉर्मर हैं, बहुत जबरदस्त गाना लेके आए आपके लिए। चिंगारी कोई भड़के। चलिए तो देखते हैं ये चिंगारी को भड़का पाते हैं या नहीं। आइए सुनते हैं। बलविंदर फ्रॉम हरियाणा।
चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हाँ उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, हाँ उसे कौन खिलाए। Celebrity, dance, top exotic or even extreme celeb dance. House button. Disconnected. Double tap to activate. हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। क्या बात है बलविंदर, बहुत अच्छा गाया आपने। और जजेस के पास चलते हैं पॉइंट्स के लिए। ठाकुर साहब। बलविंदर आपने काफी अच्छा गाया है, आवाज में बहुत खराश है। अंतरे के शुरू में जो आपने कोशिश की उसमें थोड़े से इशू रहे, तो बाकी ठीक है, अच्छा है। आवाज का ख्याल रखिएगा, स्पेशली 7.5। संजीव सर। बलविंदर जी, मुझे आपकी सिंगिंग ठीक ठीक लगी, गाने के अंदाज को भी आप प्रॉपरली मेरे हिसाब से नहीं पकड़ पाए। और नंबर आपको मेरी तरफ से 6.5। दिव्यता मैम। बलविंदर जी, मैं भी अपने कॉलीग्स की बात से सहमत हूँ। और आपके दोनों कलीग्स ने अलग अलग बातें कही हैं, तो आप किस कलीग के साथ सहमत हैं? संजीव जी के साथ हूँ मैं। और मैं कहना चाहूंगी कि सुर के मामले में सब ठीक है, लेकिन फिर भी गाने का जो फील अंदाज है वो नहीं आ पाया। और रही बात गले के ध्यान रखने की, तो मुझे ये याद आ रहा है कि इससे पहले भी आपने जब भेजा था तो इसी तरह की आवाज और अंदाज में भेजा था। तो उस मामले में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी कि आपकी वैसे ही आवाज है या गला बैठा है, बट रियाज कीजिए, अच्छा गाइए। और मेरी ओर से 6 पॉइंट। थैंक यू। 6 पॉइंट। खतरा खतरा खतरा, लेकिन उतना खतरा नहीं है। आप या तो पार होंगे या तो फिर डेंजर जोन में। पुनीत जी। बलविंदर ठीक, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, गले में खराश बहुत ज्यादा है। आप गा रहे हैं, मुझे लगता है या अपने दोस्तों को सुना रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी इस परफॉर्मेंस से मुतासिर हुआ नहीं। पॉइंट्स आपके लिए 6.5। थैंक यू। चलिए, तो 26.5 26.5 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। और इसी के साथ आप
कि जो तकदीर का फैसला है सिंगिंग के लिहाज से वो करेगी अब जनता। चलिए, तो जनता, आप बलविंदर को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप बलविंदर को इन करना चाहते हैं या फिर अगर आप आउट करना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाइएगा, उड़ान आइडल नाम का हमारा एक पेज मिलेगा, उस पर बलविंदर के नाम की एक पोस्ट मिलेगी। उसके कमेंट बॉक्स में आपने अपना फैसला सुनाना है, इन या आउट। गालियों से बचें, किसी तरह का गलत कमेंट ना करें जो आपके लिए खतरा पैदा कर दे। तो मंगलवार रात को 12 बजे से पहले आपने अपने वोट देने हैं। अब अगली परफॉर्मेंस बहुत ही मजेदार होने वाली है। आ रही है दीक्षा फ्रॉम दिल्ली। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज चली जाएगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। आपको प्यार मेरा याद जहाँ आएगा, कोई काटा वही दामन से लिपट जाएगा, कोई काटा वही दामन से लिपट जाएगा। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। बहुत ही मजेदार पंगड़ा करवाने वाला डांसिंग सॉन्ग। आइए चलते हैं जजेस के पास, कितना मजा आया, कितना डांस किया उन लोगों ने, तो जानते हैं जजेस से। जी ठाकुर साहब। दीक्षा, आपने अच्छा गाने का प्रयास किया है, हरकतें आपकी काफी सही हैं, सुर गए हैं फिर भी मैं कहूँगा, और ओवरऑल ठीक रहा। वो एक जो इस गाने में जो मजा सुरूर है वो आप लाने में पूर्ण रूपेण या काफी हद तक कामयाब नहीं हुई हैं। तो बाकी ठीक है, आप अगले राउंड में जाने के लायक हैं, तो 7.5। दिव्यता मैम। दीक्षा, आपने कोशिश अच्छी की, लेकिन पता नहीं गाना इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया, और लाल सिंह सर ने जैसा बताया सुरों में भी काफी कुछ हुआ है गड़बड़। मेरी ओर से 6.5। थैंक यू। संजीव जी। दीक्षा जी, मेरे हिसाब से आपने अच्छा गाया है, नंबर आपके लिए 8.5। ओह, क्या बात है। जबरदस्त। जजेस का ओपिनियन डिफर कर रहा है, पर बेनिफिट
अल्टीमेटली हमारे कंटेस्टेंट को होना भी चाहिए। इससे पता लगता है हमारे देश में कितनी विविधता है। बिल्कुल सही। पुनीत सर। दीक्षा, बात बनी नहीं। अभी बहुत ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत मुझे महसूस हुई इस गाने में। मुझे लगता है आपको जितना टाइम दिया गया था तो आपने उस मुताबिक उस माफिक प्रैक्टिस नहीं की, अभ्यास नहीं किया। क्योंकि आशा जी ने जब ये गाना गाया, मुझे नहीं पता दानिश को क्या सोच के डांसिंग मूड हुआ इस गाने पे। बड़ा ही रोमांटिक गाना है ये, और आशा जी ने जिस सुरूर के साथ गाया है, मैं नहीं कहता आप ज्यों का त्यों गाएं, अपने हिसाब से गाएं, लेकिन गाने की रूह को बना के रखें। तो पॉइंट्स आपके लिए 7। थैंक यू। तो फिलहाल आप सेफ हैं दीक्षा, आप इन कमेंट्स को लीजिए, इन पर वर्कआउट कीजिए। फिलहाल आप सेफ हैं और 29.5 मार्क्स के साथ आप अगले राउंड में आ रही हैं। डोंट वरी, देखा हो गया ना डांस वाला मूड। अगली परफॉर्मेंस गुजरात से आ रही है हंसा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। इसको मैं अलग अलग तरीके से गा सकता हूँ, लेकिन अभी गाऊंगा नहीं क्योंकि सबको अपने पॉइंट्स का इंतजार रहता है। चलिए हंसा जी, बहुत मेरा फेवरेट सॉन्ग है, बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए हंसा जी, बहुत मजा आया आपको सुन के। चलते हैं जजेस के पास, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। सोनी साहब, जो इस गीत को गाना चाहे पहले वो इस फिल्म को जरूर देखे, क्योंकि रूह तब तक नहीं आ सकती जब तक आप इस गीत की सिचुएशन को न समझ लें। तो मुझे कुछ ऐसी अलग ही फीलिंग हो रही थी जैसे आप कोई डिवोशनल सॉन्ग गा रही हैं और सुर आपके ठीक हैं, लेकिन फीलिंग के मामले में थोड़ा सा आप पिछड़ गई। तो फीलिंग में 50% मार्क्स आपको, अब 50 नहीं चाहिए, अब तो ज्यादा चाहिए, नहीं मिले। पॉइंट्स आपके लिए 6। ठाकुर सर,
हंसा जी, इस गाने से मेरे को याद है कि पहली और आखिरी बार अभी तक मैं पठानकोट गया हूँ इस गाने के कारण। वो किसी और दिन बात होगी क्यों गया था, तो दानिश के घर भी गए थे, इसलिए ये बात बता रहा हूँ शो के माध्यम से। आपने गाया विद ड्यू रिस्पेक्ट सुर में है, बट फील जो वो भजन वाली आ गई, तो वो बात कुछ बनी नहीं, तो 6.5। तो इसका मतलब ये भजन नहीं था? नहीं। Oh my God। चलिए, मैं तो भजन सोच रहा था। वैसे जो गाने में मतलब वो ठीक है, वो तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा, उस एंगल से तो ये भजन हो सकता है, बट भजन वाली फील नहीं थी। कम से कम ये भजन का कजन तो था आसपास का, है ना? संजीव जी। हंसा जी, मैं अपने दोनों कलीग्स की बात से सहमत हूँ। आपने इस गाने में फील की तो गाने की जो एक तासीर थी, जो गाने का एक माहौल था, उसकी हत्या कर दी। और स्वर भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगे अच्छे आपके स्वर। नंबर आपको 5.5। दिव्यता मैम। हाँ जी, मेरी ओर से भी 6.5। आवाज आपकी अच्छी है और तैयारी कीजिए। हंसा जी, अनफॉर्चुनेटली आपको 24.5 मार्क्स मिले हैं और ये सफिशिएंट नहीं है क्वालिफाई करने के लिए, बट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत मुबारकबाद और आपको शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। चलिए, तो इसी के साथ मौका काहे का ब्रेक का लौट के आएंगे और बहुत सारी परफॉर्मेंसेस बढ़िया, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #Uड़ानAidol। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। तुम्हारा नंबर किस चीज के लिए? राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सुपर रिपीटेड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जयपुर, मंसूरी, जिम कॉर्पोरेट, थाईलैंड, कितनी सारी ट्रिप्स उन्होंने ऑर्गेनाइज की। मैंने कितनी बार सीट बुकिंग की कोशिश की, पर उनकी सीट्स इतनी जल्दी फुल हो जाते हैं कि मेरा नंबर आता ही नहीं। डोंट वरी, इस बार तुम्हारा नंबर जरूर आएगा, क्योंकि राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स लेकर जा रहे हैं ट्रिप टू गोवा स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस। क्या आप भी एंजॉय करना चाहते हैं गोवा का वेदर, और क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं गोवा के बीच पर समुद्री लहरें, साउथ एंड नॉर्थ गोवा साइट सीन, क्रूज ऑन रिवर मंडोवी, डीजे नाइट, गेम्स और भी बहुत कुछ? इफ यस, देन दिस इज द राइट टाइम। ट्रिप टू गोवा होने वाला है 3 नाइट्स एंड 4 डेज का, 21 नवंबर से 24 नवंबर तक, फॉर द कॉस्ट ऑफ ओनली 5,990। फर्स्ट 40% की रजिस्ट्रेशन के बाद ये अमाउंट डबल भी हो सकती है। सो लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। गोवा तक आने जाने के अरेंजमेंट्स आपको खुद करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल करें 9811641952 पर, या फिर मेल करें amit@rst@gmail.com पर। आज ही रजिस्टर करें, कहीं फिर आपको ना कहना पड़े कि मेरा नंबर कब आएगा। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। नमस्कार मित्रों, NAB इंडिया मुंबई में हमारे युवा साथियों के कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स 3 माह के ड्यूरेशन का शुरू किया गया है, जिसमें मुख्यतः बेसिक कंप्यूटर कोर्स और कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आपको ट्रेंड किया जाता है। इसके अलावा MSCIT का डिप्लोमा भी प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप NAB इंडिया के टेलीफोन क्रमांक 0222493
5365 अथवा 5370 पर संपर्क कर नए बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी नैब इंडिया अन्य कई कोर्सेज समय समय पर छोटे ड्यूरेशंस के चलाता है। उनका लाभ आप अपने निकट के दृष्टिबाधित युवाओं को प्रदान कराएं। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Sameti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind Delhi. Presented to you by Radio Udan, Light of Life. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का उड़ान आइडल में। अब तक बहुत ही मजेदार कंपटीशन रहा, अभी आगे बहुत सी परफॉर्मेंसेस बाकी हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। आ रही है जसप्रीत फ्रॉम पंजाब। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता बारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए। तुम मेरे आसमान, मेरी ज़मीं बन गए। आ, आ, क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे हैं जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए। तुम मेरे आसमान, मेरी ज़मीं बन गए। आ, आ, लाजवाब। ठाकुर सर। जसप्रीत, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो गीत है ना, इसमें पंजाबी टच बहुत ज्यादा आ गया, बहुत हार्ड हो गया, और जो आपका जो विब्राटो है वो बहुत बहुत ज्यादा आ गया। अब मुझे एक चीज ये भी लगती है कि आपने ना, हो सकता है शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो सही भी हो, मुझे लगता है पर होगा। मुझे लगता है कि एक हमारे यहाँ पंजाब में एक वॉइस ऑफ पंजाब प्रोग्राम आता है, उसका जो लिटिल छोटा चैंप यानी कि 1
उसकी जो विनर है लवलीन, मुझे लगता है यूट्यूब में आपने कहीं ना कहीं उनका वर्जन सुन लिया है और आपने, मुझे लग रहा है कि उनके वर्जन को कॉपी कर दिया। ओरिजिनल शायद आप सुनना भूल गई। मुझे पर्सनली वर्जन कॉपी करने से कोई इशू नहीं होता, बट ओरिजिनलिटी भी थोड़ी सी रहनी चाहिए। तो अल्टीमेटली सुर भी गए, फील भी नहीं रहा, गाना क्या से क्या हो गया। 5.5। पुनीत जी, साहब से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और जसप्रीत, श्रेया का ये गाना है और जब आप श्रेया जी को गाने के लिए आते हैं तो आपको अपनी आवाज को सॉफ्ट करना होता है। ला 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 ला, ये नहीं। तो बाकी बातें ठाकुर साहब कर चुके हैं। पॉइंट्स आपके लिए 5.5। ज्योति, तुमने बताया नहीं श्रेया गाने भी गाती हैं। मेरे को तो पता था वो मेकअप आर्टिस्ट है। ये वो श्रेया की बात नहीं हो रही, ये श्रेया घोषाल की बात हो रही है। दिव्यता मैम, मैं भी कहना यही चाहूंगी कि मेरी ओर से 6 मार्क्स। आवाज आपकी बहुत अच्छी है, गाने के मूड को अगर आप ध्यान रखते तो शायद इन मार्क्स और ज्यादा हो सकते थे। ऑल द बेस्ट। संजीव जी। जसप्रीत जी, तीनों जजेस ने कहा कि ओरिजिनल सॉन्ग के साथ बिल्कुल आपका जो स्टाइल है वो मैच नहीं होता, लेकिन आपकी उस अगर चीज को मैं छोड़ दूं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से नंबर आपको 7। ओके, तो जसप्रीत, आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 24। आपको और मेहनत करनी है अगले सीजन के लिए। अगले सीजन में बहुत तैयारी से आइएगा, बहुत बातों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए अगले हमारे जो परफॉर्मर है लाल जी, विलियम भाई, आइए सुनते हैं। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है। जीने की तुमसे वजह मिल गई है। बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल
बहुत खूब लाल जी, जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सर। लाल जी, मैं आपको चलिए पहले आपके प्लस पॉइंट्स बता देता हूं। कोशिश आपने अच्छी की है और ये ट्रैक आपने शायद खुद क्रिएट किया है, अपने गाने का काफी अच्छा क्रिएट किया है। तो जो वेरिएशंस आपने ली हैं वो भी अपनी ओर से काफी वेरिएशंस आपने अच्छी ली हैं, लेकिन जो हुआ वो ये हुआ कि वेरिएशंस आपने जो ली, कई जगह आपका गला तरतराया, कई जगह आपका गला थका और गाने के आखिर में आते आते आपका गला काफी हद तक थक गया वेरिएशंस लेते लेते। तो गाना आपने काफी ज्यादा हार्ड कर दिया। हालांकि किशोरदा का भी कुछ हार्ड ही है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है वो, लेकिन आपकी शायद वो आवाज में या जो भी था, पॉइंट्स आपके लिए 7.5। ऑल द बेस्ट। ठाकुर साहब। आंधी फिल्म का गीत बहुत जबरदस्त, मतलब मुझे याद आ गई सुचित्रा सेन जी की, संजीव कुमार जी की, गुलजार जी की, और वो भी याद आया कि इस फिल्म के कारण सिनेमा हॉल्स में ताले भी लगे और फिर भी इतनी हिट हुई और गाना भी बहुत हिट। मुझे कुछ नहीं कहना, जो पुनीत जी ने कहा है बिल्कुल ठीक बोला है। तो एक चीज मैं कह रहा हूँ कि आपकी म्यूजिक सेंस बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। जिसकी भी है, अगर आपके मेंटोर की है वो भी बहुत प्यारी है, उनको सलाम है। अगर आपकी म्यूजिक सेंस है तो आपको भी प्रणाम और सलाम है। म्यूजिक सेंस के लिए मैं आपको 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स देता हूँ। बाकी जो आपके ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, उससे पहले मैं ये बताऊं कि जो तुम आ गए हो से पहले जो ए पे हरकत लगती है, ए की सुर पे लगती है, वो हमेशा आपने अच्छी दी है। तो बाकी ठीक है, 8 पॉइंट्स। दिव्यता मैम। मेरी ओर से भी आपको 7.5 पॉइंट्स, क्योंकि वही बात है कि कंपटीशन में जैसा कि पहले भी कई पार्टिसिपेंट्स ने कुछ वेरिएशंस लिए थे, जिससे मैंने पॉजिटिवली अप्रिशिएट किया और मार्क्स भी दिए। लेकिन यहाँ ये कुछ आपके वेरिएशंस जो थे वो कुछ ऑड भी थे और कुछ एक्स्ट्रा भी थे। तो कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट। हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है कि चारों जो जज हैं हमारे, सब अलग अलग अपने कमेंट्स देते हैं। कईयों को वही परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, कईयों को उसमें कोई खामी लगती है। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज हो जाते होंगे हम किस चीज़ को फॉलो करें, किसको ना करें। चलिए बहरहाल हम फॉलो करते हैं संजीव जी को। संजीव जी। पहले मैं दानिश जी की बात का जवाब दे दूं कि दानिश जी हम वर्सेटाइल सिंगर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वर्सेटाइल कमेंट भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ट्रैक आपने खुद क्रिएट किया, पुनीत जी ने बताया, और ये ट्रैक कीबोर्ड पे क्रिएट किया हुआ है। अच्छी कोशिश है आपकी। और परफॉर्मेंस की बात करें, आपकी नंबर आपको 7.5। तो रेड भाई आपको पॉइंट मिले 30.5। बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगले राउंड के लिए बिल्कुल कमर कस लें। मुझे आपका गाना बहुत पसंद आया। चलिए तो अब लाल जी के बाद बारी है लाल इश्क की। लाल इश्क सुनवा रहे हैं और गा रहे हैं हमारे अगले भाई पार्थ शाह जिगर भाई। ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क ये बैर इश्क तुझे संग बैर लगाया तुझे संग बैर लगाया
मैं फिर अपने जैसा हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, तेरा इश्क, मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी याद मैं बैराग उठा लूं। बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, तेरा इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। ये काली रात जकड़ लो, ये ठंडा चांद पकड़ लो, ओ ये काली रात जकड़ लो, ये ठंडा चांद पकड़ लो। दिन रात के बारी बेद का रख मोड़ के मैं रख दूं, तुझे संग बैर लगाया रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क,
ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क ये बैर इश्क। अल्टीमेट, अमेजिंग, क्या बात है। चलिए जजेस के पास चलते हैं और परफॉर्मेंस पर पॉइंट्स लेते हैं। पुनीत सर। पार्थ, यू सेइंग वेरी वेल। और फिर पॉजिटिविटी, चलिए पहले पॉजिटिव चीजें बताता हूं। आपने कई जगह गाने को अमेंड किया। वो क्यों किया है? जैसे आपने गाने का स्टार्टिंग का आलाप अपनी ओर से थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा छोड़ दिया, क्योंकि आपको कोरस पार्ट भी गाना था। क्योंकि जो ये लाल इश्क ये मलाल इश्क पूरा कोरस में था, तो आपको वो साथ में गाना था। क्योंकि अरिजीत जी ने जो गाया है वो कोरस के ऊपर से ही उन्होंने उठा लिया है, तो आप ऐसा कर नहीं सकते थे। तो कोशिश अच्छी है, लेकिन मैं आपको अब कह रहा हूं कि बॉलीवुड को बॉलीवुड की तरह गाइए। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, जब आप अंतरा के शब्द गा रहे थे, तेरा नाम छुपा लूं होना चाहिए, वो लूं का ओ हो गया। अपना नाम बता दूं या छुपा दूं, जो भी था, छुपा दूं ना होके वो छुपा दो हो गया, जो कि अमूमन क्लासिकल सिंगर्स के साथ हो जाता है। तो फिर वही क्लासिकल, आप ठीक है गा रहे हैं, लेकिन अच्छा गा रहे हैं, सुर में गा रहे हैं, तो ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, पॉइंट्स आपके लिए 8। दिव्यता मैम। मेरी ओर से आपके लिए 7.5 और मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच। संजीव सर। पार्थ भाई बहुत अच्छा गाया आपने मेरे हिसाब से। ठीक है, वो स्टाइल थोड़ा सा अडॉप्ट करने में कमी रह गई। क्लासिकल टच गाने में है। और नंबर आपको मेरी तरफ से 8.5। 24 पॉइंट के साथ हैं अभी आप आउट ऑफ डेंजर। ठाकुर साहब। पार्थ, ये गाना जो है ना मेरे फेवरेट राग यानी यमन राग में है, तो ये मैं पहले बताऊं अपने लिसनर्स को भी। ज्यादा कुछ नहीं कहना है, अच्छा गाया है और अच्छा हो सकता है या था, जो भी आप कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो 8 का पहाड़ आप 4 तक पढ़ते रहे, वही आपके पॉइंट्स है। चलिए पार्थ 32 पॉइंट, किंग, कांग्रेचुलेशन। तो पार्थ मुबारक हो, आप अगले राउंड में पहुंच गए। ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब आपको करना यूं है कि आपको जो है नेक्स्ट राउंड में या कोई कॉमेडी सॉन्ग गाएंगे आप, या फिर कोई फिल्मी गजल आपको गानी है। ऑल द बेस्ट। पुनीत जी, कॉमेडी सॉन्ग क्या गाने के बीच में जोक सुनाए आपको? सुनाए भी जा सकते हैं दानिश जी, कोई चक्कर नहीं है। जब हमारे कंटेस्टेंट गाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप आगे बढ़ लें तो अच्छा है। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं पवन कुमार कोष्ठा। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना
जो भी है तेरा ही तो है, चाहे जो मांग लो रोका किसने है, कत्ल अगर करना हो करना धीरे से, भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से, दूर जाना नहीं तुझको है कसम, तुझसे ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम, दूर जाना नहीं मुझसे सनम, तुझसे ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। बहुत बढ़िया पवन जी, मजा आ गया। ठाकुर साहब, ये जो गीत है परमाणु फिल्म का गीत है, और जो इसके कंपोजर हैं वो बहुत ही अंडररेटेड हैं, मगर वो कंपोजिशन बहुत प्यारी करते हैं, गीत गांगुली साहब। ये उनकी कंपोजिशन है, बहुत प्यारी कंपोजिशन है, बहुत ही ज्यादा प्यारी कंपोजिशन है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आपने भी अच्छा गाने का प्रयास किया है और काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं, तो और हो सकते थे खैर, बट फिर भी चलेगा। 8 पॉइंट्स। संजीव सर। पवन जी बहुत अच्छा गाया, अंतरे में जाके थोड़ी सी मुझे लगता है आपको गाने में स्वर की वजह से तकलीफ हुई है, तो नंबर आपके 8। उन्हीं जी। कोष्टा साहब अच्छी कोशिश है, थोड़ा सा हार्ड हो गया गाना, नहीं होना चाहिए, वो नहीं ही होना चाहिए, ठीक है। और अंतरे में पिच ज्यादा हो गई आपके लिए, तो थोड़ी सी मुश्किल आपको हुई, ये बात सच है। पॉइंट्स आपके लिए 8। दिव्यता मैम। पवन जी बहुत अच्छी कोशिश, अच्छा गाया आपने, थोड़ा सा विब्रेटो और सॉफ्टनेस पे ध्यान दीजिए, और आप ये कर सकते हैं, और ध्यान देंगे तो अच्छा और हो जाएगा। तो मेरी ओर से 8.5। आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 32.5। मैनी कांग्रेचुलेशंस, आप जा रहे हैं अगले राउंड के लिए। अब और मेहनत के साथ और मजेदार परफॉर्मेंस के साथ आइएगा। ऑल द बेस्ट। मिलके गैरों से। तो चलिए पवन जी मुबारक हो, अगले राउंड में आप जा रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक, ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब फिर आपको भी मैं कह रहा हूं, आपको अगले राउंड में जब आप पहुंचते हैं, गाते हैं, तो आपको फिर वही या तो कॉमेडी सॉन्ग गाना है, या फिर आपको कोई भी 60s से लेके 80s के बीच का कोई डांसिंग या क्लब सॉन्ग परफॉर्म करना है। थैंक यू। चलिए सर, आप भी जोक सुनाइए और अगले राउंड की कीजिए तैयारी। हम बुलाते हैं बहरहाल राव सदीक को। आइए सुनते हैं। आहटे कैसी ये आहटे, सुनता हूँ आजकल है दिल बता, दस्तके देते हैं दस्तके, क्यों अजनबी से पल है दिल बता। कुछ
तो है जो नींद आके कम, कुछ तो है जो आगे है नम, कुछ तो है जो तू कह दे तो हंसते हंसते मर जाए हम। मुझसे ज्यादा मेरे जैसा कोई है तू, फिर न जाने दिल मेरा क्यों तुझको न दे सकूं। कुछ तो है जो दिल घबराए, कुछ तो है जो सांस न आए, कुछ तो है जो हम होठों से कहते कहते कह ना पाए। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। आइए जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सर। रऊफ, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत प्यारा गाया है आपने। एक आध जगह लास्ट में थोड़ा सा जब आप हमिंग ले रहे थे तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बट अल्टीमेट गाया है आपने। ऑल द बेस्ट। 8.5। ये पुनीत जी के पॉइंट्स है, अल्टीमेट होने के बाद भी 8.5। दानिश जी, मैं टीचर हूँ, म्यूजिक के साथ साथ साहित्य का भी टीचर हूँ, और साहित्य वाला कभी पूरे नंबर नहीं देता। दिव्यता मैम, आपने जो नया सॉन्ग ये लिया है, बहुत अच्छी कोशिश की और काफी अच्छे से निभाया भी, लेकिन समहाउ मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी उच्चारण जो है वो दबे हुए हैं, क्लियर नहीं लिए हैं आपने कुछ जगहों पे, तो इससे तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरी ओर से 8.5। ऑल द बेस्ट। संजीव सर। राउफ जी, जो आपने गाने का स्टाइल अडॉप्ट किया पहले, तो उसके लिए क्लैप। बहुत अच्छा आपकी कोशिश थी ये। और अब आता हूँ नंबरों पर, मार्क्स पर। आपको मेरी तरफ से 9 नंबर। ठाकुर साहब। कुछ नहीं कहना, 9 पॉइंट्स। बहुत बढ़िया। तो आज के एपिसोड में मुझे लगता है सबसे ज्यादा पॉइंट इन्हें अभी तक मिले हैं, कुल 35 पॉइंट। बहुत बहुत मुबारकबाद राउफ, जिंदाबाद। तो रऊफ, आपको भी मुबारकबाद। ये कंटिन्यूसली तीसरे को मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा गाया है आपने। और अगले राउंड में जब आप आएंगे तो कॉमेडी सॉन्ग आप गाएंगे या फिल्मी गजल गाएंगे, ध्यान रखिएगा, पुराना गीत। थैंक यू। पुनीत जी, आप म्यूजिक वाले एपिसोड से परेशान हो गए, अब आप चाहते हैं कि एक कॉमेडी एपिसोड बनाया जाए। फिर मैं और ज्योति अच्छी कॉमेडी नहीं कर रहे? आप बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन अब दानिश जी, बात ये है कि मैं अपने लिसनर्स को दिल से बता रहा हूं कि ये लोग ऐसा जबरदस्त गा रहे हैं कि हमारे लिए ये जरूरी हो गया है कि इनको चक्रव्यूह में फंसाया जाए। और जो जॉनर्स डिसाइडेड हैं उनमें कॉमेडी एक द्वार है, इसलिए इनको ये दिया जा रहा है। चलिए, तो इसी के साथ एक और चटपटे म्यूजिकल ब्रेक की बारी है। उसके बाद आने वाले परफॉर्मर्स की देखना है कैसी तैयारी है। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे। आप सुन रहे हैं उड़ान आइडल, योर फेवरेट शो, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #Uड़ानAidol। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Sameti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra,
राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन मध्य प्रदेश, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, Light of Life. कॉलेज में हर सब्जेक्ट की ब्रेल बुक कैरी करना बहुत मुश्किल लगता है ना, और अचानक से कहीं ब्रेल नोट्स बनाने पड़ जाएं। ओफो, स्टाइलस तो मैं घर भूल गई। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हमें आती ही हैं। पर अब कहिए ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बाय बाय, क्योंकि सक्षम और सक्तिक फाउंडेशन आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेल मी और ऑर्बिट रीडर 20, वो भी 8000 की सब्सिडी के साथ। ये दोनों गैजेट्स रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेस हैं, जिसकी बैटरी 10 से 15 घंटे तक चलती है। तो अब किसी भी बुक को ब्रेल में पढ़ना, नोट्स लेना और इवन अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन को ब्रेल डिस्प्ले से ऑपरेट करना, ये सब हो गया है बहुत ही आसान। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए सक्षम को और रजिस्टर कीजिए रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले के लिए, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर 8000 की सब्सिडी के साथ। डिवाइस को ऑपरेट कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस डिवाइस को खरीदने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल कीजिए nupur@saksham.org या फिर आज ही कॉल करें 011-424-11015 पर। लिमिटेड डिवाइसेस आर अवेलेबल। जल्दी कीजिए, कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। नमस्कार, हमारे दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं और अदर लिसनर्स के सुविधा के लिए उनके घर बैठे ही उनके ईमेल अकाउंट में ऑनलाइन पुस्तकों का लिंक भेजने की सुविधा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया मुंबई द्वारा शुरू की गई है। आप घर बैठे ही लगभग 6-7 हजार पुस्तकों में से पुस्तक चुनकर हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी भाषा की पुस्तक डायरेक्ट अपने इनबॉक्स में मंगा सकते हैं। इस हेतु आप नैब इंडिया टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के मोबाइल क्रमांक 9372766319 अथवा ईमेल talkingbook@nabindia.info पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट nabindia.org अथवा nabindia library library.in। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Sameti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, Light of Life. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर आपका फेवरेट शो उड़ान आइडल और एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 3 में 2 ब्रेक के बाद अब बारी है कुछ और सिंगर्स को सुनवाने की। तो अगली हमारी जो परफॉर्मर है वो है रेशम तलवार फ्रॉम दिल्ली। आइए सुनते हैं। जुबान ये दिल
मेरी सदा में बोले तू, ये कोई क्या जाने, मेरी सदा में बोले तू, ये कोई क्या जाने, गीत में है साज में है तू ही तू, नग़्मा कहाँ। ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। ऐ मेरे हमनशी, मैं वहाँ तू जहाँ, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। ये रेशम की जबरदस्त परफॉर्मेंस पर आप सोच रहे होंगे ज्योति क्या है। जब तक आपकी परफॉर्मेंस चल रही थी ना, परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी आ रही है, मैं और ज्योति बीच में स्टैचू खेल रहे हैं। तो ज्योति स्टैचू बनी हुई है। फिलहाल चलते हैं जजेस के पास कि क्या कमेंट्स है रेशम जी की परफॉर्मेंस के ऊपर। दिव्यता मैम। रेशम जी, जहाँ तक मुझे लगता है आपने इससे पहले जो सॉन्ग लिया था बहुत अच्छा गाया था और अभी भी अच्छा गाया, लेकिन दानिश जी कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोच रही हूँ और महसूस हो रहा है कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो जो रिमिक्स या फिर ये जो कवर वर्जन्स होते हैं उसको ज्यादा सुनते हैं, फॉलो करते हैं बजाय कि ओरिजिनल सॉन्ग को फॉलो करने के। और यही कुछ रेशम जी के साथ हुआ। हाई में इन्होंने थोड़ा वेस्टर्न टच दिया, अंतरे में ठीक गाया, अच्छा गाया, यही हल्का सा सुर उतरा भी। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट लास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर ये परफॉर्मेंस देखी जाए तो थोड़ा सा मुझे सेटिस्फेक्शन कम है। तो मेरी ओर से 8.5। थैंक यू। 8.5। चलिए, तो ये कबड गाते हैं, मैं तो मैडम अनकबड गाता हूँ। मैं तो खाना भी अनकबड खाता हूँ, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो एक्चुअली वो ओरिजिनल होता है ना, जो अनकवर्ड होता है वो ओरिजिनल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आप एक जो गोलगप्पे खाने जाते हैं, आप एक वो ग्लव्स वाले हाथों से खाइए और विदाउट ग्लव्स वाले हाथों से खाइए। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको ग्लव वाले हाथों से मजा आ जाए खाने का। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही कुछ जो जसवीर जी थी जिनके गाने पे डिस्कस हुआ था, उनके साथ भी कुछ यही इशू मुझे दिख रहा था कि ओरिजिनल गाना उन्होंने नहीं सुना है। तो मेरी गुजारिश है कि ओरिजिनल जरूर सुनिए। मुझे लग रहा था आप कह रही हैं कि उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, उन्होंने भी जो विदाउट ग्लव्स गोलगप्पे नहीं खाए। तो वो तो वही बता पाएंगे कैसा है या नहीं। चलिए ठाकुर साहब। रेशम, मुझे कुछ नहीं कहना। एक मास्टर क्लास आपकी लग चुकी है, एक लगने वाली है। 8 पॉइंट्स। संजीव जी। रेशम जी, मैं आपको हमारे उड़ान आइडल फर्स्ट सीजन से सुनता आया हूँ, तब भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और हमारे टॉप 16 में थी आप। और इस बार भी मैंने आपकी ये फर्स्ट परफॉर्मेंस सुनी, बहुत बहुत अच्छा गाया। मेरी तरफ से नंबर आपको मिलते हैं 9। पुनीत जी। रेशम, आपको मैंने पहले भी बहुत बार सुना है, पिछली बार मैंने आपकी तारीफ बहुत की थी, लेकिन इस बार मैं आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूं। मुझे कोई मतलब नहीं आप कवर्ड सुने या कुछ भी सुने, लेकिन जब आप ओरिजिनल गाएं तो ओरिजिनल की तरह गाएं। मैं फिर कहता हूं, मैं नहीं कहता कि आप ओरिजिनल को एज इट इज कॉपी करें, लेकिन जब आप गाने को गाएं तो उसकी रूह को समझ के गाएं। कविता जी को गाना
और खास करके इस फिल्म को, खामोशी फिल्म का गाना है ये, कविता जी को गाना इतना आसान नहीं है। तो हाई पिच में मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों चिल्लम चिल्ली ज्यादा हो रही है, सुर आपके उतर चढ़ कर रहे थे कई जगह पर। तो अगली बार ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है आपका अगले राउंड में जाना तो तय ही है। पॉइंट्स आपके लिए 7.5। थैंक यू। मैनी कांग्रेचुलेशंस रेशम, आपको मिलते हैं टोटल 33 पॉइंट्स। अगले राउंड में तो आप जा ही रही हैं और उम्मीद है कि अगले राउंड में आप 40 आउट ऑफ 40 लें। ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है सतवारा लीला बाबू भाई फ्रॉम गुजरात। बहुत ही बढ़िया गाना, सुन सब सुन प्यार की धुन। कितना सन्नाटा छा जाता है मेरे गाने के ऊपर सारे जजेस के सामने। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं आपके गाने पे क्या कमेंट्स है उनके। ठाकुर साहब, अच्छा गाया है तो 8 पॉइंट्स। संजीव सर, रविंदर जैन जी का म्यूजिक है ये, राम तेरी गंगा मैली पिक्चर का सॉन्ग। क्योंकि ये गाने रविंदर जैन जी के मुझे इसलिए याद रहते हैं क्योंकि मेरी पीएचडी का थीसिस इन पे ही था। बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने और नंबर आपको 8.5। पुनीत जी, आज मेरी लगता है इनसे लड़ाई होके रहेगी किसी न किसी से। यहाँ पीएचडी के बारे में झूठ बोला है? नहीं, पीएचडी के बारे में तो उन्होंने झूठ नहीं बोला होगा, लेकिन इनके विचार मुझसे बहुत डिफर करते हैं। रिकॉर्डिंग क्वालिटी का आपने ख्याल नहीं रखा लीला जी, आपकी आवाज बहुत पीछे को थी और ट्रैक आपका ज्यादा हो रहा था। और इसके अलावा जो आवाज में एक हमने पिछली बार भी कहा था मैच्योरिटी, खैर वो मैं मानता हूं आपकी नेचुरल वॉइस है। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप खरज का रियाज करें। अगर आप अभी भी सीखती हैं, गाती हैं, तो खरज का रियाज आपके लिए बहुत जरूरी है।
लंबा प्रोसेस है लेकिन जरूर इम्प्रूव होगा। 7.5। दिव्यता मैम। मैं यही कहना चाहूंगी कि कोशिश अच्छी की है और वॉल्यूम तो वाकई में कम था सिंगिंग का आपके, लेकिन हाँ बधाई इस बात की देना चाहूंगी कि पिछली बार जो इन्हें कहा गया था आवाज को लेके इम्प्रूव करने के लिए, वो मुझे इस राउंड में काफी दिखा है फर्क, और इसी तरह इम्प्रूव और करिए। मेरी ओर से 8 मार्क्स। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अगले राउंड में और तैयारी के साथ आइए। 32 पॉइंट्स हैं आपके, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए तो अगली जो हमारी परफॉर्मर है उन्हें बुलाते हैं, तेजल फ्रॉम महाराष्ट्र। आइए सुनते हैं। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है। जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी की मोहब्बत वहाँ जल रही है, ज़मीं आसमां हमसे दोनों खफा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है। बहुत खूब तेजल, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। जजेस के पास चलते हैं। ठाकुर साहब। तेजल, आपने अच्छा गाने का प्रयास किया है, हरकतें आपकी एकदम प्रॉपर आई हैं, हरकतों में कोई इशू नहीं है, मगर आपके जो सुर हैं वो ऐसा लगा कि मुझे थोड़े से श्रुतियों में सुरों में श्रुतियों का फर्क मुझे नजर आया, तो लैंडिंग नोट्स में भी काफी इशू था। हरकतों में मैं पहले बोल चुका हूँ कि आपको बहुत ही बढ़िया थी आपकी हरकतें, मगर अकेली हरकतें नहीं, बाकी इश्यूज बहुत थे, तो 6.5। पुनीत जी। बिना कुछ कहे पॉइंट्स आपके लिए 6.5। संजीव सर। तेजल जी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप थोड़ा सा डर डर के गा रही थी। नंबर आपको 6। दिव्यता मैम। तेजल, बाकी सबका तो मैं नहीं कुछ कहूंगी, लेकिन मुझे आपकी आवाज और आपके आवाज में जो बारीकियां है वो बहुत अच्छी लगी। हाँ, थोड़ा बहुत सुर का फर्क हुआ है, ऊपर नीचे हुए हैं। तेजल, मेरी ओर से आपके लिए पॉइंट से 8। ऑल द बेस्ट। न तुम चलिए 27 पॉइंट्स, तेजल इन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगले राउंड में और तैयारी के साथ। बेवफा हो न हम बेवफा है।
चलिए तो अगले जो हमारे परफॉर्मर है गुजराती बाबू वत्सल मांडलिया। चलिए यार थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें मेरे साथ, आप समझ लीजिए। आइए गुजरात से सुनते हैं वत्सल मांडलिया जी को, आइए सुनते हैं। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कैद मन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। नो बहुत खूब, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, अल्टीमेट। पुनीत सर। वेल संवत्सल, अच्छा है, लेकिन हरकतों में सफाई की अभी ज़रूरत है, और कुछ एक जगह सुर भी आपके थोड़े से इधर उधर हो गए, और लास्ट में मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रैक आपसे पहले ख़त्म हो गया, वो क्योंकि जो लास्ट वाला पार्ट हमिंग सी है थोड़ी सी, और स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा आप ट्रैक से एक बार पिछड़े लेकिन फिर बराबर हो गए, तो पॉइंट्स आपके लिए 8। थैंक यू। ठाकुर साहब। वत्सल, गाया आपने अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि फील जो इस गाने में था ना वो उस लेवल पे नहीं आया जिस लेवल पे आपसे उम्मीद की जाती थी, तो ठीक है, पुनीत जी के साथ जाऊंगा बाकी में 16। थैंक यू। दिव्यता मैम। वात्सल्य जी, मुझे आज के एपिसोड में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लगी आपकी, और एक बात इस गीत के बारे में जरूर कहना चाहूंगी, जो ओरिजिनली भी जो गाया गया है उसके आलाप में ऊपर जाके कई खराश सी थी उस
ओरिजिनल सिंगर की आवाज में, जो कि आपकी आवाज में बिल्कुल नहीं नजर आई, क्योंकि आपने उसे कॉपी नहीं किया, उस स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश की, जो कि बहुत अच्छी लगी। और मेरी ओर से 9.5। वाह, ग्रेट, 9.5। संजीव जी। वात्सल जी, आपके बारे में तीनों के हमारे साथियों के पॉजिटिव कमेंट हैं, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगा। नंबर आपको 9। तुझे 34.5 पॉइंट। वात्सल्य, मैं ये गाना ट्राई कर रहा था आपको कॉपी करने की, मेरी 3 नसें मेरे हाथ में आ गई। चलिए, मैं ऐसा ट्राई नहीं करूंगा अभी जो आलाप आपने लिया। तो अब बढ़ते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद, और अगले राउंड में और जबरदस्त, मुझे पूरी उम्मीद है आप गाएंगे। है रिवायत की तरह। चलिए, तो इस एपिसोड की अंतिम परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं जोहेब फ्रॉम दिल्ली। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले रज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तो भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, पर्दा से करूं दिन ना तो मंदिर मिले ना गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे तुझे ढूंढे थके मेरे, तुझे ढूंढे थके मेरे। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले रज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। बढ़िया जोहेब, मजा आ गया सुन के।
चलिए पुनीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जोहेब, कोशिश अच्छी है आपकी, लेकिन अब वही बात है कि जब आप खुद गिटार प्ले करके गा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए था। एक दो जगह थोड़ा सा आप डगमगा गए। सुर आपके अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फील आपने अच्छा देने की इस बार कोशिश की है। पिछली बार जो आपको बातें कही गई थी उन पर आपने ध्यान देने की कोशिश की है, लेकिन गाने का टेम्पो जो आपने है ना काफी लो कर लिया। गाने का जो एक टेम्पो, पता है क्या होता है कि अब मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी ना कि जिस तरह वो गीत प्रॉपरली गाया गया होता है कि हमें लगता है कि वो वैसा ही गाया जाना चाहिए। अब ये सोनू जी ने पीके फिल्म में एक अच्छे खासे लेवल पे आके, टेम्पो पे आके गाना गाया है, तो आपने गाया अच्छा, फील के साथ गाया, लेकिन थोड़ा डाउन होके गाया। पॉइंट्स आपके लिए 8। दिव्यता मैम। जोए, मुझे आपकी आवाज में जो फील आपने दिया वो बहुत अच्छा लगा। आवाज आपकी बहुत अच्छी है ही और बारीकियां भी बहुत अच्छी हैं। बाकी कुछ बातें जो पुनीत जी ने कही है मैं भी कहूंगी, और ये बहुत छोटी सी बातें हैं आपके लिए, आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मेरी ओर से 9.5। दिल खोल के नंबर आ रहे हैं ठाकुर साहब। तो जोहेब, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। इससे पहले कि मैं आपसे सीधा वार्तालाप करूं, मैं अपने लिसनर्स और आपसे अभी माफी चाह रहा हूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है जीत गांगुली जी को गीत गांगुली कहा था, जहां पे मैंने ये कहा था कि ये जो है लो, मतलब इनको कंपोजर इनको माना जाता है, तो एक्चुअली वो जो है जीत गांगुली होना चाहिए था, ना कि गीत गांगुली। तो आप सबसे मैं क्षमा चाह रहा हूँ इस गलती के लिए। तो जो है अब आपके पास जो जॉनरा है, आप उन जॉनरा में कुछ भी गाएं, मगर जो मैं सिंगर्स बोल रहा हूँ वो सिंगर्स आप नहीं गाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। वो सिंगर्स मोहम्मद रफ़ी जी, मन्ना डे जी, यसुदास जी, सोनू निगम जी, सुखविंदर जी, कैलाश खेर जी, राहत फ़तेह अली खान साहब और नुसरत फ़तेह अली खान साहब और गुलाम अली साहब। इन सिंगर्स को आप नहीं गाएंगे, बाकी आप कुछ भी गाएं। ऑल द बेस्ट, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आई होप यू विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। तो इस बार मैं दिव्यता मैम के साथ जाऊंगा। थैंक यू। 9.5 छप्पड़ फाड़ के। चलिए संजीव जी। मैं भी दिव्यता मैम और लाल सिंह सर के साथ जाऊंगा, लेकिन आधा नंबर कम करके। 36 का आंकड़ा पॉजिटिव है आपके लिए। चलिए, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। 36 पॉइंट के साथ आप इन हैं और अगले राउंड में एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस की दरकार रहेगी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा गाएंगे। खुदा है कहाँ है तू। आज का सफर सुहाना रहा, आपकी दीवानगी से मौसम दीवाना रहा। क्या खूब गाया आप सभी ने आज की महफिल में, आपको सुनता सारा जमाना रहा। थैंक यू सो मच। इसी तरह प्रोग्राम को सुनते रहिए और अपने फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारी स्काइप आईडी RADIOUDAN, SMS कर सकते हैं 9463668196। और साथ ही में आप रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब पर भी अप टू डेट रह सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com। जो कंटेस्टेंट्स अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आपको भी जरूर सक्सेस मिलेगी। तो इसी तरह से सुनते रहिए उड़ान आइडल हर शनिवार रात 9 बजे से। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।